नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की रोशनी कम कर लीजिए और तैयार हो जाइए 17th फ्लोर के खौफनाक सफर के लिए। लगभग 6 महीने पहले रमेश की नौकरी मुंबई में लगी थी। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन किराए के मकानों का जंगल। रमेश पीजी में रहता था, लेकिन अब उसे अपने लिए एक सस्ता रेंट का फ्लैट चाहिए था। लेकिन मुंबई में सस्ता फ्लैट ढूंढना मानो रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा था। जो फ्लैट मिलते भी थे तो वो खंडहर जैसे होते थे। ऑनलाइन सर्च करने पे भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, मैं ऋषि बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी ब्रोकर। आपको किराए पे फ्लैट चाहिए? रमेश खुशी से उछल पड़ता है। हाँ हाँ चाहिए, लेकिन किराया सस्ता होना चाहिए। ऋषि ने कहा, हाँ ठीक है, एक फ्लैट है। आप चाहें तो आज शाम को मैं आपको दिखा सकता हूँ। उस शाम दोनों एक बहुमंजिला इमारत में पहुंचे। फ्लैट 18वीं मंजिल पे था, साफ सुथरा, हवादार और सबसे बड़ी बात, रमेश की बजट में। रमेश को फ्लैट बहुत ही पसंद आया। रमेश ने खुश होकर कहा, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे ये फ्लैट बहुत पसंद है। लेकिन लिफ्ट से नीचे आते वक्त रमेश को कुछ अजीब लगा। लिफ्ट में 17वीं मंजिल का बटन था ही नहीं। रमेश ने सोचा ऋषि से पूछूं, पर तभी ऋषि ने फ्लैट के एग्रीमेंट की बात शुरू कर दी और रमेश वो बात भूल गया। अब 4 दिन बीत गए थे और रमेश उस फ्लैट में शिफ्ट कर गया था। सब कुछ ठीक था। ऋषि ये देखने आया कि रमेश की शिफ्टिंग सही तरीके से हुई या नहीं। ऋषि ने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रमेश ने हंसकर कहा, सब बढ़िया है, मुझे ये फ्लैट बहुत पसंद आया। लेकिन तभी रमेश को वो लिफ्ट वाली बात याद आ गई। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, ऋषि, वो लिफ्ट में 17वीं मंजिल का बटन क्यों नहीं है? ऋषि खामोश हो गया, फिर धीमी आवाज में बोला, 17वीं मंजिल पर कुछ हुआ था, एक हादसा। उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, अब वहां कोई नहीं रहता। रमेश ये सुनकर हैरान हो गया था। कैसा हादसा? ऋषि ने कहा, पता नहीं, मुझे ज्यादा मालूम नहीं। और ये कहकर वो चला गया। रमेश की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन हर बार जब वो लिफ्ट में 18वीं मंजिल का बटन दबाता था तो उसे 17वीं मंजिल की वो कहानी याद आ जाती थी और रमेश सोचने लगता था कि आखिर वहां क्या हुआ होगा। एक रात रमेश को ऑफिस में काफी देर हो गई। रमेश रात के 2:30 बजे अपनी बिल्डिंग पहुंचा। अपने फ्लैट पर जाने के लिए उसने 18वीं मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट चलने लगी, लेकिन तभी रमेश ने देखा कि लिफ्ट में 17वीं मंजिल का बटन भी दबा हुआ है। रमेश ये देखकर घबरा जाता है। ये कैसे? उसने सोचा शायद लिफ्ट खराब है। उसने लिफ्ट रोकने की बहुत कोशिश की और लिफ्ट रुकी भी, लेकिन 17वीं मंजिल पर जाकर अब लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। रमेश के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, लेकिन ये क्या? सामने का नजारा बिल्कुल सामान्य था। कुछ लोगों के बातचीत की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस मंजिल पर बहुत सारे लोग रहते हों। 17वीं मंजिल बाकी मंजिलों जैसी ही थी। लोग हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे।
रमेश न चाहते हुए भी लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में कदम रखते ही आवाज़ें और साफ हो जाती हैं। रमेश एक खुले दरवाजे की ओर बढ़ता है। अंदर मध्यम रोशनी थी। कुछ लोग बैठे थे और उनकी पीठ रमेश की ओर थी। रमेश हिचकिचाते हुए कहता है, हेलो। और इसी के साथ सब खामोश हो जाते हैं। अब वो लोग धीरे धीरे रमेश की तरफ मुड़ते हैं। रमेश की सांसें तेज हो जाती हैं और जब रमेश उन्हें देखता है तो रमेश को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने इस फ्लोर पे आके कितनी बड़ी गलती कर दी। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे कोई तस्वीर मिटा दी गई हो, और उनकी आंखें बस एक खाली गड्ढा। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लिफ्ट की ओर भागता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद था। उसने चिल्लाया, कोई है, मदद करो। पीछे मुड़कर देखा तो वो धुंधले चेहरे वाले लोग रमेश की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक आकृति ने रमेश की तरफ इशारा करते हुए एक खतरनाक और बहुत ही भयावह आवाज में रमेश से कहा, रमेश, अब तुम भी यहीं रहोगे। उस आकृति की उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे किसी कंकाल की हो। रमेश बहुत डर गया था कि तभी एक तेज आवाज ने उन लोगों को रोक दिया। रमेश ने मौका देखा और एक खुले हुए दरवाजे के अंदर चला गया। वह एक खाली फ्लैट था। उस फ्लैट में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी। जब रमेश ने ध्यान से देखा तो उस कुर्सी पे कोई बैठा था। रमेश ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? अब वो आकृति अंधेरे से उजाले में आई। वो कोई और नहीं बल्कि रमेश का ब्रोकर ऋषि था। ऋषि को देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश ने पूछा, ऋषि, ये सब क्या है? ऋषि ने कहा, रमेश, तुम जानना चाहते थे ना कि इस फ्लोर पे क्या हुआ था? तो सुनो, इस फ्लोर पे आग लगी थी, बहुत भयानक आग। वो आग इतनी ज़्यादा थी कि वो धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल गई और बहुत सारे लोग मारे गए। उस आग में मरने वाले में से एक मैं भी था। ये सुनकर रमेश की रूह कांप गई। रमेश ने कहा, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? ऋषि ने कहा, क्योंकि तुम्हें एक घर चाहिए था, मनचाहा घर, और मैं एक ब्रोकर हूँ। मेरा काम है लोगों को मनचाहा घर दिलाना। रमेश अब समझ चुका था कि ये बिल्डिंग कभी से रहने लायक थी ही नहीं, ना ही यहाँ कोई रहता था। ये सारा मायाजाल ऋषि का बुना हुआ था और रमेश अब बुरी तरह से इस मायाजाल में फंस चुका था। रमेश ने आखिरी बार कहा, ऋषि, मुझे जाने दो, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा यहाँ। ऋषि ने कहा, रमेश, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता, और तुम भी अब यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। और ये बोलकर ऋषि एक बहुत ही खतरनाक वाली हंसी हंसता है। अब सुबह हो चुकी थी और रमेश इस दुनिया से गायब हो चुका था। रमेश के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से उसके घर वाले और ऑफिस वाले काफ़ी परेशान थे।
पुलिस रमेश को ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रमेश अब कैद है उस वीरानी बिल्डिंग के 17th फ्लोर पे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।